सारिका रसोई में काम करती जा रही थी और साथ ही गुस्से में बड़बड़ा रही थी। आज तो अर्जुन ने हद कर दी। 3-4 घंटे पहले बता रहा है कि वह 15 से 20 मेहमानों को रात के खाने पर बुला रहा है। आज सारिका ने निश्चय कर लिया था कि वह अर्जुन से बहुत लड़ेगी, छोड़ेगी नहीं उसको। वह ऐसा कैसे कर सकता है? 12 साल हो गए शादी को और उसकी हर मनमानी वह माफ कर देती थी, उसकी एक मुस्कुराहट पर। लेकिन आज उसकी 7 साल की बेटी अनन्या का जन्मदिन था और वह चाहती थी कि इस बार बस वे तीनों अनन्या की मनपसंद जगह पर उसकी पसंद का खाना खाने जाएंगे। लेकिन अर्जुन पक्का भूल गया होगा। अपने काम में इतना व्यस्त जो रहता है, उसे कुछ ध्यान नहीं रहता। इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी सारिका ने अपने ऊपर ओढ़ रखी थी। ध्यान तो अर्जुन को कॉलेज के समय से ही बहुत कम बातों का रहता था, लेकिन तब लापरवाही के कारण और अब सारिका को लगता है जिम्मेदारियों के कारण। सारिका शुरू से ही बहुत व्यवस्थित थी। कामों की सूची बनाकर रखती, फिर मजाल है कि उससे कोई गलती हो जाए। उसका यही अच्छा व्यवहार शुरू में अर्जुन और काव्या से दोस्ती का आधार बना था। दोनों ही आधुनिक विचारधारा और रहन सहन के आदे, मस्ती और मजाक को जिंदगी का मकसद मानते थे। शुरू में तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन कक्षा कार्य के किसी प्रोजेक्ट के लिए तीनों की टीम बनी और ऐसा तालमेल बैठा कि वह दोस्ती में परिवर्तित हो गया। सारिका सूची तैयार करती कि कहाँ से क्या जानकारी हासिल करनी है। अर्जुन घूमकर शोध कार्य करता, जानकारी इकट्ठा करता, फिर तीनों उसको व्यवस्थित करते और काव्या अपनी शानदार आवाज और धारा प्रवाह अंग्रेजी में सबके सामने बोलती, तो प्रेजेंटेशन बहुत सराहनीय हो जाती। शीघ्र ही तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई। सारिका एक मध्यम परिवार से थी। कोई न कोई चिंता करना उसका स्वभाव था, लेकिन अर्जुन के मस्तमौला और मजाकिया व्यवहार के कारण वह सब भूल जाती। अर्जुन शहर के बहुत बड़े बिल्डर का इकलौता बेटा था। पैसा उसके हाथ का मैल था। काव्या के माँ बाप का तलाक हो चुका था। वह माँ के साथ रहती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रिश्तों से उसका विश्वास उठ गया था। सारिका को पता ही नहीं चला कि कब वह अर्जुन की दीवानी हो गई, लेकिन उसने अपने मन की बात मन में ही रखी थी। वैसे भी कॉलेज में तो सबको लगता था कि अर्जुन और काव्या की जोड़ी शानदार थी, मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या फैशन शो में हिस्सा लेते तो दोनों किसी मॉडल से कम नहीं लगते। लेकिन वह तो लंबे बालों में तेल छुपड़ कर रखती और सब हंसकर कहते, चूहिया तेल में गिरी। लेकिन अर्जुन और काव्या ने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया। धीरे धीरे काव्या की संगत में रहकर थोड़ा स्टाइलिश तो उसने भी अपना लिया था, फिर भी काव्या से मुकाबला नहीं कर सकती थी। 3 साल कॉलेज में कहाँ निकल गए, पता ही नहीं चला। उसे सबसे अलग होने का बहुत दुख हो रहा था, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब अर्जुन ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कभी ऐसा कोई चमत्कार होगा। लेकिन हाँ करने से पहले वह काव्या से पूछना चाहती थी कि कहीं उसके दिल में अर्जुन के प्रति प्रेम की भावना तो नहीं। काव्या ने स्पष्ट कहा कि वह कभी शादी नहीं करेगी और उन दोनों की शादी से उसको बहुत प्रसन्नता होगी। फिर सारिका को चिंता हुई कि अर्जुन के मम्मी पापा उसे अपनाएंगे कि नहीं। हैसियत का बहुत बड़ा फासला था, लेकिन उनको तो सारिका इतनी पसंद आई कि झट मंगनी पट ब्याह हो गया। शादी के बाद सारिका का संपूर्ण ध्यान उसकी घर गृहस्थी में लग गया और अर्जुन ने पिता का कारोबार संभाल लिया। सास ससुर ने माँ बाप से भी अधिक ममता दी, तो सारिका ने भी उनके मान सम्मान और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। सास बड़े प्यार से कहती, जानती है बहू, शादी के 12 साल बाद अर्जुन हुआ था। बहुत मन्नतें मांगी, तब हुआ यह। लेकिन बिल्कुल नालायक निकला। 2 घड़ी पास नहीं बैठता, कोई सुख नहीं दिया उसने हमें। बस तुझे बहू बनाकर सारी शिकायत दूर कर दी। एक बेटी की चाहत थी, वह भी पूरी हो गई तेरे आने से। सारिका की आंखें भीग गईं सास की बातों से। वह और तन्मय होकर उनकी सेवा में लग जाती। सारिका अर्जुन की तरफ कम ध्यान देती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसको मेहमान और दोस्तों को घर लाने का बहुत शौक था। किसी भी समय फोन करके कह देता, इतने लोगों का खाना बनाना है। समय के साथ इसका परिणाम यह निकला कि सारिका फटाफट स्वादिष्ट भोजन बनाने में ऐसी निपुण हो गई कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। अनन्या के जन्म के बाद सारिका की खुशी दोगुनी हो गई, लेकिन सासू माँ बीमार रहने लगी। उनके गुजरने के बाद सारिका ने महसूस किया कि ससुर जी बहुत उदास रहने लगे।
बहुत अकेलापन महसूस करते थे। वह एक दिन सारिका को अपने पास बुलाकर बोले, बहू, मुझे तुम्हारी और अनन्या की बहुत चिंता रहती है। जब से अनन्या पैदा हुई है, मेरी चिंता दोगुनी हो गई है। सारिका को समझ में नहीं आ रहा था कि पापा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वह बोली, अर्जुन तो है ना पापा, फिर आप चिंता क्यों करते हो? ससुर जी बोले, बिटिया, तू इतनी ममतामयी है कि सब पर अंधविश्वास कर लेती है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि तेरा विश्वास सब पर बना रहे, तुझे कभी कोई तकलीफ ना हो। मैंने वकील को बुलाया है अपनी वसीयत बनवाने के लिए। तेरा भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूं, इसीलिए इस मकान में आधा हिस्सा तेरे नाम कर रहा हूं। बस तुम मुझसे वादा करो, कभी भी किसी के दबाव में आकर तुम अपना हक नहीं छोड़ोगी। सारिका ने ससुर जी को इतना परेशान देखकर वादा कर दिया। 1 साल बाद उनका भी निधन हो गया। अर्जुन के ऊपर काम की जिम्मेदारी और बढ़ गई। वह तो गनीमत रही कि उसकी काव्या से मुलाकात हो गई और वह अपनी नौकरी छोड़कर अर्जुन के ऑफिस में काम करने लगी। अब जब भी अर्जुन दोस्तों को दावत पर बुलाता तो काव्या भी आती। घर में बहुत रौनक हो जाती। सारिका बहुत खुश थी कि तीनों दोस्त फिर करीब हो गए हैं। अर्जुन ने काव्या को फ्लैट भी अपने घर के पास ही दिलवा दिया था। खाना बनाते हुए सारिका को लगा कि लॉबी में किसी के रोने की आवाज आ रही है। बाहर आकर देखा तो अनन्या रो रही थी। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? ऐसे क्यों रो रही है? अनन्या को तो स्कूल के बाद काव्या के घर जाना था। फिर दोनों मिलकर अनन्या के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक खरीदने जाते। अनन्या को लगता था कि काव्या आंटी की पसंद बहुत अच्छी है, वह कितने सुंदर कपड़े पहनती है। लेकिन उसे जल्दी आया देखकर सारिका विचलित हो गई। कहीं अनन्या की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? अनन्या कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी। जब सारिका ने प्यार से 2-3 बार फिर पूछा तो वह बोली, मैं काव्या आंटी के पास गई थी। दरवाजा खुला था, इसीलिए मम्मी मैं सीधे अंदर चली गई। वहां पापा भी थे, दोनों हंस रहे थे। फिर आंटी ने पापा को किस किया। मम्मी, वो मेरे पापा है ना? आंटी को ऐसे उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सारिका अवाक रह गई, वहीं पड़े दीवान पर बैठ गई। यह अनन्या क्या कह रही थी? बच्ची झूठ तो नहीं बोल सकती, उसे कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन 1 घंटे पहले अर्जुन ने कहा कि वह साइट पर है, जहां फ्लैट का निर्माण कार्य चल रहा है। क्योंकि वह क्षेत्र के बाहरी हिस्से में है, तो कम से कम 1.5 घंटा लगता है वहां से यहां आने में। कहीं ऐसा तो नहीं, दोबारा मिलने पर अर्जुन के मन में काव्या के लिए प्रेम जागृत हो गया हो, या शुरू से ही काव्या को चाहता हो और शादी नहीं कर पाया हो उससे। हे भगवान, मैं कैसी पागल हूं। छोटी सी बच्ची की बातों में आकर जरा सी बात का तिल का ताड़ बना रही हूं। लेकिन मन अनन्या की बातों को नकारने को तैयार नहीं हो रहा था। शायद उसका दिल सच्चाई से वाकिफ था, बस आंखें बंद करके उसे अनदेखा करता था, क्योंकि अर्जुन की हर बात और इच्छा को पूरी करने में जान लगा देती थी। कुछ असुरक्षा की भावना तो मन में अवश्य थी। आज नन्ही अनन्या ने आंखें खोल दी। जो गलत था वह इस बच्ची को अच्छा नहीं लगा, और वह स्वयं उसे अनदेखा करके अपने मन में सही मान लेती थी। शायद उसके सास ससुर को सच्चाई दिख रही थी, इसीलिए वह प्रेम में अंधी बनी हुई थी। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह अब और अपने स्वाभिमान को आहत नहीं होने देगी। इसी समय घर छोड़ देगी, स्थिति का अवलोकन करेगी। भविष्य में क्या करना है, निश्चित करके ही अर्जुन के सामने आएगी। नहीं तो वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसकी आंखों पर पट्टी बांध देगा। सारिका ने रसोई में गैस बंद की। खाना आधा अधूरा जैसा बना था, वैसा ही छोड़ दिया और अपने कमरे में जाकर तैयार हो गई। अनन्या ने भी स्कूल यूनिफॉर्म बदली, उसे खाना खिलाया और बड़े प्यार से बोली, आज पापा ने गलत बात की, हम उन्हें सजा देंगे। हम दोनों जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, पापा को नहीं ले जाएंगे। फिर उसने श्याम को बुलाया, जो सालों से उसी घर में रहता था। उसको बुलाकर कहा, अर्जुन जब पूछे तभी बोलना कि पता नहीं मैं कहाँ गई हूं। सारिका अनन्या को लेकर बाजार गई, उसकी पसंद की सुंदर फ्रॉक खरीदकर उसे पहना दी। फिर दोनों ने अनन्या की मनपसंद बच्चों की फिल्म देखी और पिज्जा खाया। फोन में देखा 7:30 थे। अर्जुन घर पहुंच गया होगा। बिखरा हुआ घर, आधा अधूरा बना खाना देखकर गुस्से से पागल हो रहा होगा। वह सोच ही रही थी कि उसका फोन बजा। अर्जुन का फोन आ रहा था। सारिका ने नहीं उठाया। 2 बार किया अर्जुन ने फोन,
अर्जुन सचमुच पागल हो रहा था। आज तक सारिका ने ऐसी लापरवाही कभी नहीं दिखाई थी। उसके साथ काव्या भी थी। उसे भी आश्चर्य हो रहा था। सारिका ऐसे कैसे बिना बताए गायब हो गई? अर्जुन ने श्याम को आवाज लगाई। जब उससे पूछा तो वह तनकर बोला, हमें क्या मालूम बहुरानी कहाँ गई है। अनन्या बिटिया बहुत रो रही थी। उसे लेकर चली गई। अनन्या के नाम से काव्या को याद आया। अर्जुन, आज अनन्या मेरे पास जन्मदिन की ड्रेस लेने आने वाली थी। मैं तो भूल गई। तुम उस समय वहां थे। लगता है उसने सब देख लिया। इसीलिए सारिका गुस्से में घर छोड़कर चली गई। अर्जुन लापरवाही से बोला, सारिका को मनाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जरा सा मुस्कुराकर उसकी तारीफ करूंगा, एकदम से मान जाएगी। लेकिन इस समय क्या करें? इतने सारे मेहमान आने वाले हैं। उनको क्या खिलाएंगे? तुम रसोई में जाकर देखो। श्याम की मदद ले लो। कुछ ठीक कर सकती हो तो कोशिश कर लो। आज तो इज्जत बचा लो। काव्या छटक कर बोली, तुम्हें लगता है अपनी डिजाइनर ड्रेस रसोई में जाकर खराब करूंगी? उन्हें होटल लेकर चलते हैं, वहीं खिला देंगे। अर्जुन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसके खास मेहमान थे। बहुत लाभ होने वाला था। इसीलिए घर के खाने की प्रशंसा करके उन्हें प्रभावित करने के लिए घर बुलाया था। क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने? अर्जुन ने दोबारा सारिका को फोन मिलाया। इस बार उसने फोन उठा लिया। अर्जुन चिल्लाया, कहाँ हो तुम? दिमाग खराब हो गया है जो इस तरह आधा खाना बना छोड़कर बिना बताए चली गई? सारिका शांत होकर बोली, अनन्या का जन्मदिन जिस तरह मनाने का निर्णय लिया था वैसे ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। कल 10 बजे घर पर रहना। आगे की बात तब करेंगे। और फिर उसने फोन काटकर स्विच ऑफ कर दिया। सारिका अनन्या को लेकर अपनी बड़ी बहन रिया के यहाँ चली गई। माँ पिताजी के पास जाती तो वह इतने विचलित हो जाते कि वह ठीक से कुछ सोच नहीं पाती। घर में जब सब सो गए तब सारिका ने अपनी बहन को सब बातें बताईं। फिर सुबह देर तक रोती रही। कब से अपने आप पर नियंत्रण रखा हुआ था। जब वह रोते हुए थक गई तब रिया उससे प्यार से बोली, अब आराम से, कल सोचते हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन सारिका की आंखों में नींद कहाँ थी। सुबह नाश्ता करके जब सारिका चलने लगी तब रिया ने धीरे से पूछा, अब क्या करेगी? कहाँ जाएगी? सारिका ने निश्चय के साथ कहा, कहाँ जाऊंगी? वही रहूंगी और अर्जुन को सबक सिखाऊंगी। उसे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आखिरी वक्त पर किसी अच्छे होटल में इतने सारे लोगों की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेहमानों की उम्मीद पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए कोई शर्म नहीं की। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वह काव्या के साथ सारिका का इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था कि सारिका को वह आसानी से मना लेगा। यह कोई मुश्किल काम नहीं था। सारिका ने जब घर में प्रवेश किया तो दोनों को देखकर उसे कुछ घबराहट हुई, लेकिन याद कर उसे क्रोध आया। उसने जब कड़े तेवरों के साथ काव्या से कहा, काव्या, इस वक्त यहां तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने पति अर्जुन से अकेले में बात करनी है। तो काव्या भी सहम गई सारिका का यह रूप देखकर। उसके जाने के बाद सारिका अर्जुन से बोली, यह सब कब से चल रहा है? अनजान बनने का नाटक मत करना। मैं समझ गई हूं तुम्हारा काव्या के साथ क्या रिश्ता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आवाज में मिश्री घोलते हुए बोला, जाने मन, तुम न जाने क्या समझ रही हो। मैंने तो हमेशा तुमसे प्यार किया, इसीलिए तुमसे शादी की। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वही बताने उसके घर गया था। सारिका बोली, कितना झूठ बोलोगे अर्जुन? वह तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। ये बात बताने के लिए उसके घर जाने की क्या आवश्यकता थी? यहां आने से पहले मैं काव्या के घर गई थी। वहां मैंने चौकीदार को धमकाकर जब प्रवेश द्वार पर रखे रजिस्टर को देखा तो तुम्हारा नाम अक्सर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वहां नामांकित था। तुमने इस तथ्य को रजिस्टर में छुपाने की कोशिश नहीं की। तुम्हें लगा बेवकूफ औरत सारा दिन घर गृहस्थी में लगी रहती है, उसे क्या पता चलेगा। तभी अर्जुन गुस्से से बोला, तू मेरी जासूसी कर रही थी? तुम अपने आप को समझती क्या हो? सारिका अर्जुन को घूरते हुए बोली, बहुत खूब। तुम कुछ भी करो, धोखा दो और मैं सत्य पता करूं तो जासूसी? हाँ, की जासूसी। अब तुम स्पष्टीकरण देना चाहो तो दे सकते हो। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं तो मेरा निर्णय सुन लो। अर्जुन बोला, सुनो मेरी बात। सुनो, प्लीज सुन लो। मैं कॉलेज में ही काव्या को चाहने लगा था, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी। दूसरे, उसके मम्मी पापा ने भी स्वीकार नहीं किया।
जब वे उससे मिले तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि न तो वह हमारी जाति की है और न ही उसका पहनावा और रहन सहन उन्हें रास आया। अगर मैंने उससे शादी की तो पापा मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। सारिका बोली, तुम उससे शादी के बाद भी मिलते रहे, लेकिन छुप छुप कर। जब पापा की डेथ हो गई थी तो उसे खुलेआम अपने ऑफिस में नौकरी दे दी और अपने घर के पास फ्लैट दिलवा दिया। तो मैं क्या करता? सारिका बोली, अर्जुन, तुम कितने खुदगर्ज इंसान हो। अगर काव्या से सचमुच इतना प्यार करते थे तो सब कुछ कुर्बान कर देते, या फिर तुम और काव्या मिलकर मम्मी पापा को विश्वास दिलाते, उनके लिए अपने आप को बदल लेते। तुमने बस अपने बारे में सोचा और धोखा दिया। खैर, मैंने निर्णय ले लिया है। अब हमारे मध्य कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम जब चाहे तलाक के कागजात तैयार करवा लेना। अर्जुन बोला, सारिका, तुम जाओगी कहाँ? सारिका बोली, कहाँ जाऊंगी? अर्जुन, यहीं रहूंगी। पापा जी ने इस मकान में आधा हिस्सा मेरे नाम कर रखा है। मैं ग्राउंड फ्लोर लूंगी और इस बड़े से हॉल को रेस्टोरेंट बनाऊंगी, जिसका नाम होगा सारिका की रसोई। जिसको भी घर का बना पौष्टिक स्वादिष्ट खाना चाहिए होगा, वह यहाँ पर खाने आएगा। बुजुर्गों के लिए खास सुविधाएं दूंगी। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूं? अर्जुन गुस्से से उसकी ओर लपकते हुए बोला और चीखा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वैसे भी इतनी बड़ी हवेली टाइप घर की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। मैं इसे तोड़कर यहाँ बहुत ऊंची बिल्डिंग का निर्माण करूंगा। इसके सारे फ्लैट बेचूंगा और सबसे ऊपर एक पेंट हाउस रखूंगा जहां हम रहेंगे। सारिका बोली, अर्जुन, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि मैं दस्तखत नहीं करूंगी। अर्जुन बोला, सारिका, देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं काव्या से भी सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। सारिका बोली, अर्जुन, तुम काव्या से शादी कर लो। अपने प्यार को मंजिल दो। किसी रिश्ते को तो ईमानदारी से निभाओ। सारिका ऊपर चली गई, कमरे से अपना सामान लाने। अर्जुन 4 साल में यह समझ गया था कि काव्या के साथ 2-3 घंटे मस्ती में बिताना और बात है, लेकिन हर समय उसके साथ रहकर गृहस्थी बसाना बहुत कठिन है। वह पस्त, हारे हुए इंसान की तरह वहीं बैठा रह गया। सारिका ने अपनी सारिका की रसोई शुरू कर दी थी। शुरुआत में सारिका को मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी सारिका की रसोई बहुत ही अच्छी तरह से चल गई। सारिका अपनी बेटी अनन्या के साथ हंसी खुशी इस घर में रह रही थी। अर्जुन को भी आज अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, लेकिन सारिका ने अर्जुन को माफ नहीं किया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।